चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कबड्डी के बारे में। तो सबसे पहले इधर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। कबड्डी में कुल खिलाड़ी 12 खिलाड़ी होते हैं और प्लेइंग के अंदर 7 खेलते हैं, यानी खेलने वाले 7 होते हैं और कुल खिलाड़ी 12 होते हैं। इसका समय होता है 20-5-20, यानी 2 20-20 मिनट के हाफ होते हैं। 5 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाता है। किसके लिए है ये? पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए है 15, 5 और 15, यानी 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं। रेड की अवधि, यानी रेडर कितनी देर में अपनी रेड कंप्लीट करता है, तो उसको समय मिलता है 30 सेकंड का। हमारे टाइम पे क्या, जैसे गांव में कभी कबड्डी खेला जाता है, उसमें ये 30 सेकंड वाला सीन नहीं रहता है। उसमें आप कितना भी लंबा कबड्डी का रेड दे सकते हो। लोना का अर्थ क्या है? 2 अंक देना। कबड्डी के अंदर 2 अंक अगर किसी को प्राप्त हो रहे हैं, उसको लोना कहते हैं। और बोनस, कम से कम बोनस कब दिया जाता है? कम से कम 6 विपक्षी खिलाड़ी होने पर। आपके सामने अगर टीम के सामने वाली टीम में अगर 6 खिलाड़ी हैं, अगर उससे कम है तो आपको कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे बोनस लाइन है। अगर आप इसमें, इसका भी एक नियम है, अभी बताएंगे आगे। तो बोनस जब तक सामने वाली टीम के पास 6 खिलाड़ी मौजूद नहीं है, तब तक आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। 6 या 6 से अधिक 7, ठीक है। डू और डाई, इसका मतलब क्या है? लगातार 2 रेड खाली जाने पर तीसरी रेड कौन सी हो जाती है? डू और डाई रेड होती है। यानी आप 2 रेड में कोई भी पॉइंट नहीं ले पाए, तो अब आपको अगली जो डू और डाई है, वो अगली जो रेड रहेगी वो कौन सी रहेगी? डू और डाई। यानी अगर आप उसके अंदर पॉइंट लेकर आते हो तो आप जिंदा रहोगे, अन्यथा आप, अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं आता है इस वाली रेड में, तो आप भी आउट माने जाते हो, ठीक है। सुपर रेड, सुपर रेड का मतलब क्या होता है? रेडर द्वारा 3 या 3 से अधिक अंक प्राप्त करना। यानी रेडर, कोई भी रेडर मान लीजिए कि 3 जो खिलाड़ी हैं सामने वाले, उनको आउट कर दे या 3 अंक प्राप्त कर ले, तो वो क्या कहलाती है? सुपर रेड कहलाती है। आगे है सुपर टैकल। सुपर टैकल में डिफेंडर वाली जो टीम होती है, जो डिफेंड कर रही है, डिफेंडर वाली टीम में 3 या 3 से कम खिलाड़ी होने पर और रेडर को अगर वो आउट कर दे, जैसे मान लीजिए सामने वाली टीम से कोई रेडर आ रहा है और अपनी वाली टीम के अंदर मात्र 3 ही बंदे हैं, अगर वो फिर भी उस रेडर को आउट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? सुपर टैकल कहलाती है, ठीक है। अब बात करें कबड्डी के मैदान की, तो कबड्डी का मैदान देखिए, लंबाई में तो 13 मीटर होता है पुरुषों के लिए और 12 मीटर लंबाई में होता है महिलाओं के लिए, ऐसे, ठीक है। और चौड़ाई के अंदर बात करें तो चौड़ाई के अंदर होता है ये 10 मीटर, पुरुषों के लिए 10 मीटर और महिलाओं के लिए 8 मीटर। यानी बात करें पुरुषों के लिए तो 13 × 10 मीटर, ठीक है। महिलाओं के लिए है 12 × 8 मीटर। ये इसका मैदान का माप है, ठीक है। अब बात करें इसकी, ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, ये इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिटिंग ब्लॉक, यानी खिलाड़ी आउट होने के बाद में यहीं पे आके बैठ जाता है, इसी सिटिंग ब्लॉक में, ठीक है। और इस सिटिंग ब्लॉक की क्या माप रहती है? ये 8 मीटर तो चौड़ा होता है और 1 मीटर इधर से लंबा होता है, ठीक है। यानी 8 × 1 मीटर का ये सिटिंग बॉक्स होता है। और ये जो एंड लाइन है ना मैदान की, इससे इसकी जो दूरी होती है वो 2 मीटर की होती है। यानी जो कबड्डी का मैदान है, उसकी जो आखिरी लाइन होती है, उसको एंड लाइन बोलते हैं। इससे इस सिटिंग एरिया की दूरी 2 मीटर की होती है, ठीक है। अब कबड्डी के मैदान में एक बीच में होती है, लाइन होती है, उसको मिड लाइन बोलते हैं, या इसको एक मार्च लाइन भी कहते हैं। मिड लाइन या मार्च लाइन इसको कहते हैं। और साइड के अंदर लॉबी होती है। ये देखिए, ये लॉबी दिख रही होगी आपको, इसको लॉबी बोलते हैं। दोनों मैदान के अंदर दोनों साइड होती है, ठीक है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई में बता देता हूं आपको। लंबाई में ये पुरुषों के लिए 13 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई भी 1 मीटर होती है, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे चौड़ाई 1 मीटर होती है और पुरुषों के लिए ऐसे यहां से यहां तक कितनी लंबी होती है? 13 मीटर। और महिलाओं के लिए 12 मीटर और 1 मीटर चौड़ी होती है, ठीक है। अब बात करें
मिड लाइन से जो ये बक लाइन होती है, बक लाइन यानी आपको इसको टच करना ही होता है, कंपलसरी रहता है ये लाइन को टच करना, ठीक है। इसकी दूरी होती है बक लाइन की पुरुषों के लिए मिड लाइन से 3.75 मीटर और महिलाओं के लिए 3 मीटर होती है। यानी जो कबड्डी की मिड लाइन है इससे इसकी दूरी होती है, महिलाओं के लिए तो 3 मीटर होती है और पुरुषों के लिए होती है 3.75 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गई बक लाइन। अब बात करें बोनस लाइन की, ये देखिए इसके बाद में ये बोनस लाइन है, इधर ये बोनस लाइन है। इसको अगर आपको बोनस लेना है, मान लीजिए आपने इस लाइन को टच किया है तो आप सेफ हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बिना किसी खिलाड़ी को आउट किए अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहां इस लाइन को क्रॉस करना होगा। उसका भी एक नियम है, इसको क्रॉस करते समय आपका एक पैर उठा हुआ होना चाहिए और एक पैर इस लाइन के इधर होना चाहिए, तभी ये पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। तो बोनस पॉइंट लेने के लिए आपको इस बोनस लाइन को क्रॉस करना होता है, ठीक है। और इस बोनस लाइन की मिड लाइन से दूरी कितनी होती है? पुरुषों के लिए होती है 4.75 मीटर और महिलाओं के लिए होती है 4 मीटर, ठीक है। अब कबड्डी की कुछ शब्दावली देख लेते हैं, जिसके अंदर आपके शब्दावली में आ गया जैसे टो टच हो गया, बैक किक हो गया और थाई होल्ड हो गया, एंकल होल्ड हो गया। कहाँ लिखें, यहाँ तो कोई जगह वगैरह है नहीं, तो इधर लिख देते हैं शब्दावली, कबड्डी से संबंधित शब्दावली। जैसे बैक किक, बैक किक और एंकल होल्ड, एंकल होल्ड, नी होल्ड, नी होल्ड, ठीक है। बैक किक, एंकल होल्ड, नी होल्ड, टो टच हो गया, टो टच। और अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो प्रो कबड्डी देखा करो, चालू हो रखा है अभी वर्तमान में, जो संस्करण हुआ था कुछ दिन पहले उसका चैंपियन है जयपुर पिंक पैंथर, ठीक है। और थाई होल्ड हो गया, थाई होल्ड, थाई होल्ड, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।